धोबी भाई भी है, हमारे पास चमार भाई भी है, हमारे पास पासी भाई भी है, हमारे पास कुर्मी भाई भी है, हमारे पास कंजड़ भाई भी है। हर समाज के लोग अपने अपने समाज का नेतृत्व करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनको मजबूत करने का काम किसका है? आप लोगों का है, क्योंकि हम लोग तो अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई आप लोगों को लड़नी है। अब यहाँ से बातें आप लोगों को गांव में भेजनी होंगी, कि गांव में बहुत लोग नहीं आए। अभी बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि इनको लगता है कि हम अपने लिए राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मैं बता देना चाहूँगा, हमें ना पैसे की कोई लालच है, ना किसी पद की कोई लालसा है। हमें खाली पीड़ा होती है अपने समाज को गड्ढे में देखकर, अपने समाज के उन अधिकारों को छीनते हुए देखकर, जिन अधिकारों से आगे हम लोग आए हैं, आज पहन पा रहे हैं। अगर हमारे समाज के किसी भाई के पास नौकरी नहीं होती तो अच्छे से खा पी पाता। अभी देख लो, जो अच्छे अच्छे मकान बने हैं वो दारू धक्कर से नहीं बने हैं, मेहनत की उन्होंने तब बने हैं, मजदूरी की तब उन्होंने बने हैं। और हमारे लोग अच्छी अच्छी पोस्टों पर रहते थे, उन्हीं को भूल जाते हैं। कहते जो भी दिया वो मैया जी ने दे दिया, जो भी दिया मनसा देवी जी ने दे दिया, इन्होंने दे दिया, उन्होंने दे दिया। अभी आपने देखा कल हादसा हुआ है मनसा देवी में, जहाँ पर सीढ़ियों से उतरते वक्त भगदड़ मची, 6 लोगों की जान चली गई। अब बताओ, मंदिरों में जब मौत जान चली जाती है तो क्या फ़ायदा जाने का? क्या फ़ायदा हमारे 9 दिन भूखे रहने का? कोई फ़ायदा है? भैया, इसलिए आप लोगों को 3 चीज़ें त्यागनी पड़ेंगी। इसलिए आप लोगों को 3 चीज़ें त्यागनी पड़ेंगी। पहला शराब, दूसरा जुआ, और तीसरा आपस का भेदभाव। जब तक आपस का भेदभाव, शराब जुआ नहीं छोड़ते हो, तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। देखते होंगे, और ये भी देखा होगा कि हमारे लोग जो कुछ नहीं करते वो फंसाए जाते हैं। है तो होता है, ऐसा नहीं होता? जैसे हम किसी पैसे वाले के साथ या उन लोगों के साथ में हैं, उन लोगों के साथ में हैं, और कुछ कांड हुआ तो वो लोग नहीं निकल रखे जाएंगे, रखे हम लोग जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को इसीलिए साथ रखा जाता है कि कोई कुछ होता है तो इन्हीं को भिड़ा देना, ये लोग लड़ जाएंगे। इनको क्या है, भैया 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 दारू पिलाते हैं, भैया मुर्गा मीट खिलाते हैं, तो भैया के लिए हम जान भी दे देंगे। अरे भैया ने कभी तुम्हारे बच्चे को कॉपी किताब पकड़ाई? नहीं। भैया ने कभी कहा कि पढ़ने जाओ? नहीं, कभी नहीं कहा। नहीं। तो हम लोग जब तक इन चीज़ों पर विचार नहीं करेंगे, तब तक हम लोग ऐसे ही नीचे दबे रहेंगे। आज इतना दबे हैं तो कल और गहराई में चले जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि कोई बाबा साहब, कोई चंद्रशेखर भाई हम लोगों को ऊपर उठाने का काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप देखते होंगे, हमारा एक अकेला सांसद 544 सांसदों के दम लगाए हुए हैं। 544 सांसदों को पानी पिला देता है जब वो बोलता है, और वो आवाज़ जो उठती हैं वो हमारे लिए नहीं उठती हैं केवल कि हमारे भीम आर्मी के लोगों के लिए ही हो, हमारे लिए थोड़ी ना आती हैं कि सोवरेन भाई का घर मकान बनवा दिया जाएगा, कि यार ये मोनू भाई लोग हैं इनके लिए कुछ कर दिया जाएगा, इसके लिए नहीं उठती है। हम लोग जो लड़ते हैं वो आप लोगों के लिए लड़ते हैं, क्योंकि जब प्रताड़ित किया जाएगा तो हमारा समाज ही प्रताड़ित किया जाएगा, SC ST OBC ही प्रताड़ित किया जाएगा, और किया जाता है। आप देखते होंगे, आप पूरा क्षेत्र घूम लीजिए, सबसे ज़्यादा जो लोग हैं अपने कचहरी में मिलेंगे, सबसे ज़्यादा जो शराब के ठेके जो खुलवाए जा रहे हैं गाँव पे, पहले तो थोड़ा बहुत दूर भी जाना पड़ता था, अब तो पास ही में लग गया। तो क्या हो, मोटरसाइकिल उठाए भन्न काटे जा रहे हैं। और आदमी बदलता है सिर्फ और सिर्फ विचारों से। वो कितने भी माता पिता की कसम खा ले, कितने भी भगवान भगवती की कसम खा ले, भले संविधान की कसम खा ले, अगर उसके विचार नहीं बदलते हैं तो वो कुछ भी कर ले, वो कभी भी बदल नहीं पाएगा। हम भी कभी बहुत पूजा पाठ करते थे, हम दूसरे दोस्तों के साथ रहते, वैसे लोगों के साथ रहते थे, लेकिन उनका साथ हमने कभी छोड़ दिया। क्योंकि जो हमको नीचे ले जा रहा हो, जिनसे हमारा कोई काम ना होता, उनके पास जाकर उनके पास क्यों माथा टेके? उससे बढ़िया हमारे माता पिता हैं, जिनके पास अगर माथा टेक देंगे, जो चाहेंगे वो हो तो जाएगा, जो हम मांगेंगे वो मिल तो जाएगा। पढ़ाते लिखाते खिलाते पिलाते अपना जीवन बर्बाद करते हमारे पीछे वे लोग, और हम माथा टेकते किसी दूसरे का। और जो लोग कहते हैं कि हमारे लिए भगवान ही सर्वोपरि है, हमारे लिए ये माता ये बाती जो हैं सर्वोपरि हैं, तो उनसे मैं बता देना चाहता हूँ, वो उन्हीं के लड़के बच्चे होते हैं जो उनको घर से निकाल देते हैं। क्योंकि अपना जो पद है, अपने माता पिता होने का पद आप किसी और को दे चुके हैं, तो आपका कोई काम ही नहीं उस घर में। तभी भी उनको उनके बच्चे निकाल देते हैं, उनमें कमी होती है।
उनमें शिक्षा का अभाव होता है। इसीलिए चंद्रशेखर भाई नहीं कहते कि लोगों को अपने जागरूक करो, पढ़ाओ लिखाओ। अगर बूढ़े बुजुर्ग लोग नहीं मान रहे हैं, जो बुजुर्ग लोग, जैसे बहुत से बुजुर्ग लोग हैं अभी कहते हैं कि वहाँ जाओगे मन सा लाठी डंडे खाने पड़ेंगे, बहुत से लोग कहते हैं, गाँव में हमने सुना है। लेकिन मैं बता दूं कि ऐसी कोई लाठी नहीं बनी जो हम लोगों के ऊपर चल सके और हम लोगों को कमज़ोर कर सके। और ना हम लोग डरने वाले हैं, ना हम लोग लोगों की लड़ाई से कमज़ोर पड़ने वाले हैं। समय आएगा, जवाब देंगे, पूरी ताकत देंगे। जो हमारे समाज पर अत्याचार हो रहे हैं उन सबका सुसमेत हिसाब होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा अब। और आपकी जोरदार तालियों से मैं अब अपने बड़े भाई तहसील अध्यक्ष सोहन लाल जी को बुलाना चाहूँगा। कुछ बताएं।